brought to you by Mrs. Bectors and Bank of India. बाद अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया क्रैश की सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए क्रैश की जांच पे सवाल उठाए हैं। सवाल जांच की दिशा और तेजी पे है। हादसे में 260 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय AAIB और DGCA से जवाब मांगा है। यह हुआ है सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की एक याचिका के बाद, जिसमें कहा गया है कि AAIB ने हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में कुछ जानकारी दी थी, जिससे लोग जल्दबाजी में मान रहे हैं कि गलती पायलट की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक NGO का दावा है कि महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है और अगर जल्दबाजी में गलती पायलट पर मढ़ दी गई तो विमान की तकनीकी खामियों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मांग की गई कि जांच से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट पब्लिक किए जाएं। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए। आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद गठित जांच पैनल में 3 सदस्य DGCA से थे। इससे हितों का टकराव हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में पायलटों की चूक का संकेत देना गैर जिम्मेदाराना था। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि अगर कल कहा जाए कि पायलट A जिम्मेदार है तो उसके परिवार को नुकसान होगा। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग सही है, लेकिन सभी निष्कर्ष पब्लिक करने से जांच प्रभावित हो सकती है। याद दिला दें कि हादसे के 1 महीने बाद AAIB ने 12 जुलाई को अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी। इसमें हादसे के कारण ईंधन कट ऑफ स्विच को रन से कट ऑफ में ट्रांसफर करना बताया गया था। इससे सवाल पायलट की गलती को लेकर उठने लगे थे। अगली सुर्खी में बात उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले की, एक आदेश की, जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये जातिगत भेदभाव खत्म करेगा। यूपी में अब किसी भी पुलिसिया डॉक्यूमेंट में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। FIR की कॉपी हो चाहे सर्च वारंट, कहीं भी नहीं। यही नहीं, सरकार ने अब जाति आधारित रैलियों आयोजनों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये सब हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद, जो 16 सितंबर को आया था। मामला 2 साल पुरानी कथित शराब तस्करी से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने अप्रैल 2023 में एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली। गाड़ी में बैठे थे 3 लोग, प्रवीण छेत्री और उनके साथी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने गाड़ियों से शराब की कई बोतलें बरामद की थीं। पुलिस ने आरोपियों की जाति का जिक्र कर FIR दर्ज की। प्रवीण छेत्री ने FIR और जब्ती मेमो में लिखी अपनी जाति होने पर आपत्ति जताई थी। इसको लेकर वो कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज विनोद दिवाकर ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जाति का महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी काम है। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि पुलिस के डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस में बदलाव किए जाएं। सभी आरोपियों, मुखबिरों और गवाहों की जाति से संबंधित कॉलम हटा दिए जाए। आदेश के बाद यूपी के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने निर्देश जारी किए हैं। FIR, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट डॉक्यूमेंट से जाति का जिक्र पूरी तरह हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के अलावा माता का नाम भी लिखना जरूरी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS में जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाए। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों, साइन बोर्ड्स और अन्य सार्वजनिक जगहों से जाति से रिलेटेड संकेत, नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव कर गाड़ियों पर जाति आधारित नारों पर भी बैन लगाया जाएगा। जाति आधारित रैलियों या कार्यक्रमों पर पूरी तरह से भी प्रतिबंध लगेगा। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ IT नियमों के तहत कार्रवाई होगी। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का जिक्र कानूनी रूप से जरूरी हो, वहां छूट रहेगी। विपक्ष ने इस फैसले पर सहयोगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख, यूपी के पूर्व CM और कन्नौज सांसद, उन्होंने X पर पोस्ट करके सवाल उठाए हैं। और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। अगली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्थ ईस्ट के दौरे से जुड़ी हुई है। आज यानी 22 सितंबर को PM मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पे थे। वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। इसमें 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कांग्रेस पर अरुणाचल को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। बोले कि आज 3 वजहों से वे अरुणाचल आए हैं।